नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज लेके चल रहे हैं भिवंडी के वड़पा। वड़पा एक इंडस्ट्रियल एरिया है भिवंडी का, और हाईवे के पास में होने के कारण यहाँ पर बहुत से ढाबे वगैरह हैं, यानी सैकड़ों की संख्या में ढाबे हैं। लेकिन उसमें एक आज नाम बहुत तेज़ी से ऊपर आया, दो चार शाही ढाबा। और हालांकि ये काम उनका जो है, वहाँ के जो प्रदीप शेट्टी जी हैं, साई फाउंडेशन और साई ढाबा के मालिक और साई फाउंडेशन के द्वारा वे काम करते हैं। तो वे आज कम से कम 35-36 दिनों से लॉकडाउन के तुरंत बाद उन्होंने अपनी जनसेवा का कार्यक्रम शुरू किया था, और उसी के सिलसिले में कम से कम 1,30,000 के ऊपर लोगों को राशन उन्होंने बांटा, और एक अंदाजन 10 दिन से वो कम से कम हजारों लोगों को रोज खाना खिला रहे हैं। तो इस बारे में आज हमने एक विशेष दौरा किया वड़पा का, जहाँ पर कि शाही ढाबा द्वारा किए जा रहे कार्यों का एक जायजा लिया, जिसमें कि देखा गया कि वहाँ तरह तरह की सुविधा है। जो आज लोग मुंबई से जो लोग निकल रहे हैं घर जाने के लिए, और हजारों किलोमीटर का फासला पैदल चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो किस तरह प्रदीप जी शेट्टी और उनके सहकारियों द्वारा मदद की जा रही है। जैसे कि दवा पानी से लेकर हजारों लोगों का खाना, चाय पानी, नाश्ता, नहाने की उनकी सुविधा, और हर प्रकार से जितना हो सकता है सोने के लिए उनका इंतजाम। यानी इस प्रकार एक आप समझ सकते हैं कि आज किसी तरह की सुविधा नहीं है, लेकिन जो लोग घर जाने के लिए एकदम जल्दबाजी कर रहे हैं या यहाँ रुकना नहीं चाहते हैं, तो आज अगर आप भिवंडी नासिक हाईवे पे जाएंगे तो आपको हजारों लोग दिखेंगे ऐसे चलते हुए। और उसी विषय में प्रदीप जी शेट्टी द्वारा ये जो आज 10-12 दिनों से वहाँ पर खाना वगैरह हर चीज का कार्यक्रम किया गया, तो हमने जायजा लिया और उसमें एक विशेष बातचीत भी की प्रदीप शेट्टी जी से, उनके कामों का एक जायजा लिया। देखिए इस विशेष रिपोर्ट को। नमस्कार दोस्तों, आज हम वड़पा के शाही ढाबा के मालिक प्रदीप जी शेट्टी, जो कि आज कम से कम 35-36 दिन उनके साई फाउंडेशन द्वारा भिवंडी में जरूरतमंदों को, लाखों लोगों को अनाज वितरित किया गया। और उसके बाद यहाँ पर 10 दिन से जो यहाँ पर एक विशाल रूप में उनका कार्यक्रम चल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं लोगों के लिए सुविधा वगैरह हर प्रकार का यहाँ कार्य किया जा रहा है। और आज कम से कम 10,000 के आसपास लोगों को एक यहाँ से रोज का जो पैदल जाने वाले गांव लोग हैं उनको इस प्रकार खाने का वितरण और हर चीज़ उनकी सुविधा, एम्बुलेंस तक यहाँ पर उन्होंने एक मुहैया की हुई है। और ख़ास तौर पे रमज़ान चालू है तो उसके लिए इफ्तारी के हिसाब से भी काम चल रहा है। और जो बच्चे महिलाएँ हैं उनके लिए भी, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी, जो महिलाएं उनके साथ अलग से एक रूम अलग से उनके लिए बनाया गया है, ताकि वो दूध वगैरह पिला सके। और बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जिसपे भी यहाँ आके पता चलता है कि किस प्रकार यहाँ पे लोगों की सेवा की जा रही है। तो आज हम इसी विषय में प्रदीप जी शेट्टी, साई फाउंडेशन के संस्थापक और अध्यक्ष प्रदीप जी शेट्टी से बात करेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। सर, ये जो आपका कार्यक्रम बहुत विस्तृत रूप से जो भिवंडी में सबसे पहले आपने चालू किया था, लोगों को जो अनाज का वितरण किया जा रहा था, वो कितने दिन तक चला और किस एरिया में आपने बांटा और किस तरह से कितने लोगों तक ये मदद पहुंचाई गई? ये अनाज बांटने का बात हमारे दिमाग में ऐसा आया कि हमको पहले से एक जैसा अंदाजा था कि 2-3 महीने का ये लॉकडाउन खत्म होने नहीं वाला, जिस तरीके से ये कोरोना फैल रहा था। उसके बाद जब 22 तारीख को मोदी जी ने जब लॉकडाउन के बारे में लोगों को बताया, और 23 तारीख को, जैसे कि वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री है और उतने बुजुर्ग होने के बाद भी इतना जब काम कर रहे हैं, उनका एक पूरे देशवासियों से एक रिक्वेस्ट था, विनंती थी कि हमारे जो लोग हैं, जो कोने कोने में जो लोग हैं, वहाँ के एरिया वाले अपने अपने एरिया में
मदद करे ताकि अपने पूरा देश एरिया वाइज करते हुए अपना देश आगे बढ़ सकता है। तो उसी तरीके से हमने तय किया था और मोदी जी का ये बोलना था कि घर से बाहर मत निकलिए। इसके लिए हमने हमारे जान को जोखिम में डालते हुए हमारे 10-12 लोगों की टीम ने एक फेसबुक में अपना बाकायदा नंबर 10 लोगों का डाल दिया और हर आदमी से अपील किया है कि आप लोग घर से मत निकलिए और आपको जो भी ज़रूरत है, जैसे कि हमें पता है कि 15 दिन या 20 दिन में राशन खत्म हो जाएगा, आपकी जो भी ज़रूरत है वो ज़रूरत के हिसाब से हमको कॉल कर दीजिए, हम आपके घर पे राशन पहुंचा देंगे। तो ये जो हमने मुहिम 1-2 दिन के लिए स्टार्ट किया था, 1-2 दिन से, वो हम लोग कम से कम पूरा भिवंडी मतलब ग्रामीण एरिया में कम से कम 41 गांव हम लोग पहुंच गए थे। भिवंडी का पूरा जो शहर है, पूरे शहर में पूरी जगह पे हमने जितने जगह से फ़ोन आया कम से कम 100 घर, 500 घर, 150 घर ऐसे लोगों तक हमने पहुंचाया। ऐसा टोटल हमने 32 दिनों में एक 31,000 घर तक पहुंचे। 31,000 लोग, 31,000 घर 31,000 घर तक, मतलब 900 से 1000 घर का हमारा टारगेट था। हाँ। वो हम लोग पूरा करते गए और हमारे कैलकुलेशन में जो कि ज़्यादा हमको खुद को आश्चर्य हो रहा है कि 1,75,000 लोगों तक का हमारा अनाज पहुंचा है। 1,75,000 लोग। इसका पूरा एक्चुअली बाकायदा डॉक्यूमेंट हमारे पास है और नंबर के साथ में है। इस तरीके से हमने कंटिन्यू किया है और यहाँ पे जो मुंबई नासिक हाईवे पे ये लोगों की जो हालत थी, हाँ। वो हालत के हिसाब से हमको ऐसा लग रहा था कि बाबा ये बहुत ही बुरी हालत चल रही है। वो हिसाब से यहाँ पे कम से कम रोज लाखों के कतार में लोग जा रहे हैं, तो उसमें से एक 10% जैसे कि 10,000 लोगों को हम लोग खाना दे सक रहे। तो ये सब हमारा कुछ दिनों से चल रहा था। रोज का यानी 10,000 लोग खाना, रोज का 10,000 लोगों का खाना भी है। और 1-2 दिन में हमको ये भी पता चला यहाँ पे कुछ मुसलमान भाई हाँ। जो चल के जा रहे, जो धूप में जा रहे, उनको रोजा, उनके शाम के रोजा खोलने का, जिसको इफ्तारी बोलते हैं, वो उसका व्यवस्था हमने किया है। और काफ़ी लोगों ने नमाज के लिए हमको बोला था कि हमारे लिए नमाज का, तो उसके लिए हम लोग ने नमाज का एक रूम अलग बनाया है। तो यहाँ से एक दिन हमने देखा था कि कुछ लेडीज जो छोटे महीने के बच्चों को लेके जा रही थी, हाँ। तो उनके लिए हम लोग जो बच्चों को दूध पिलाने के लिए एक अलग सा एक रूम बनाया है। और फैमिली कुछ आ रहे थे जो घबरा रहे थे यार रुकने को, तो उनके लिए हमने एक अलग रूम बनाया कि बाबा यहाँ पे फैमिली, और हमारा जो खुद का ऑफिस है, हाँ। वहाँ पे हमने कुछ फैमिली को ठहराया ताकि वो सुकून से यहाँ रह पाए। क्योंकि आगे तो सब ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन यहाँ जो हम लोग दे सकते हैं उनको, वो हमने इधर प्रोवाइड किया है। जैसे दवाई, कुछ लोगों का जो पैर है वो छिल के पूरा मतलब चलने की वजह से कुछ आयोडेक्स हो गया, और कुछ लोगों का पैर सूजा हुआ है, उसके लिए काफ़ी सारे तेल का व्यवस्था किया है। अभी आज कैंडिडेट भी कंपनी वाले के मैनेजर भी आए थे, उन्होंने कुछ क्रीम देने के बारे में भी बोला है। और नहाने का व्यवस्था हमने किया है, पानी पीने का तो व्यवस्था है ही है, जो ठंडा पानी पीने का व्यवस्था किया है। ऐसे काफ़ी सारे लोगों के डिमांड के ऊपर हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। और इसका कैसा है कि हम लोग ने एक मतलब हमारे टीम ने एक ऐसा डिसाइड किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमको इनको घर तक पहुंचाने का एक मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं। मतलब आप समझ रहे कि हम घर तक तो नहीं पहुंचा सकते, लेकिन यहाँ से हमको उन लोग मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं, अपनापन दे सकते हैं, बस उससे ज़्यादा जो भी है आपके सामने है। सर एक बड़ी बात है आज जो आप इतने बड़े तौर पे आज 10,000 के आसपास लोगों को खाना भी खिला रहे हैं, उनका नाश्ता पानी, चाय पानी सब देख रहे हैं, उनके रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रहे हैं, पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, और भी ज़रूरत दवाइयों की व्यवस्था कर रहे हैं। तो आज इतने बड़े तौर पे जो आप काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक फंड की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है और पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आज आपको ये फंडिंग किस प्रकार से हुआ, या इसके लिए आपने पहले से कुछ तैयारी की थी, या लोग आपको मदद कर रहे हैं? नहीं, ये काफ़ी अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि ये जो चीज़ है काफ़ी लोगों के दिमाग में चल रहा है कि ये लोग इतना पैसा कहाँ से ला रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, पिछले 10 सालों से हमारे जो खुद के जो होटल जो है, वो होटलों में से हम लोग हर बिल में से मैं 1 रुपया जमा करता था। मैंने अपने दोस्तों को बोला था कि अगर आपके घर पे 4 लोग हैं, क्यों पैसा रहना जरूरी नहीं है, अगर अपने को पुण्य करना है, 4 लोग है, 4 लोग में से अगर हर आदमी 1-1 रुपया जमा करता है तो 4 रुपया होता है। आपके घर का 1 महीने का होता है 120 रुपया। अगर आप 120 रुपये का खाना भी किसी को खिला दो 1 महीने में, वो भी पुण्य की बात है। तो ये जो मैं 10 साल से अपने जितने भी होटल है उसके हर बिल में से 1 रुपया जमा करता था। मुझे पता था कि कुदरत का नियम ऐसा है कि कभी ना कभी अपने को महामारी का सामना करना पड़ेगा। और ये महामारी जो अभी आया है, तो ये जो 10 सालों में जो मैंने पैसे जमा किए थे, जो 1-1 रुपया जमा किए थे, वो अच्छा खासा एक अमाउंट जमा हो गया था। उसी पैसे से हम लोग इसी पे लगे हुए हैं। और इसके बावजूद अगर वो भी खत्म होता है और मुझे दूसरा
जैसे आपकी कि तैयारी है और करने की। तैयारी करने की है, और कुछ भी लगेगा तो उसके लिए भी हम लोग तैयार है, ताकि ये लोग मतलब कम से कम इनके पेट भर सके। बाकी जो हमसे हो सके हम लोग करेंगे। मतलब यानी बोलने का मतलब है कि आप जो 10 साल से आप और आपके मित्र वगैरह जो भी थे, हाँ। यानी एक बिल के पीछे आप 1 रुपया निकालते थे, बराबर। यानी उस मित्र लोगों में आपके ढाबे वाले भी लोग हैं, कुछ किस प्रकार के लोग हैं? जैसे कि मित्र परिवार में हमारे 3-4 दोस्त है, हाँ। जो कि उनका अपने घर का, जैसे मैं बोला, दिन का हाँ। 4 रुपया निकालते थे। हाँ। तो एक के घर पे 120 रुपया जमा हुआ था, तो उसने एक साल में उसका भी समझो एक 1500-1600 रुपया जमा हो गया। तो हमारे होटल में थोड़ा सा उसका कलेक्शन थोड़ा ज्यादा हो जाता है, जैसे कि एक दिन में 300, 400, 500 तक जमा हो जाता है। वो महीने का एक 15,000 होता है। तो ये एक 10 साल में एक अच्छा खासा एक अमाउंट जमा हो गया है। तो वही हम लोग एक 35 दिन से उसी के लगे हुए हैं, और ऊपर वाले की दुआ से क्या है, हमारा काम देख के काफी लोगों ने हमको कुछ चावल दे दिया है, किसी ने दाल दे दिया है। ये भी हमको थोड़ा सा एक मदद हो रहा है, वैसा वो हिसाब से ये सब आगे चल रहा है। बड़ी बात है कि जिस प्रकार से अब आप इतने बड़े तौर पे काम कर रहे हैं, शायद यहाँ हजारों ढाबे मिलेंगे आपको, क्योंकि ये जो मेन आने जाने का रास्ता है, मुंबई से निकलने वाले लोग और ऑल इंडिया में यहाँ से लोग जाते हैं, और बाद में उधर से आने वाले लोग जो यहाँ इंटर करते हैं, तो उधर से बम्बई से जाने वाले फिर खाने पीने की व्यवस्था सब उनकी यहाँ होती है। और जो सवेरे इंटर करने वाले मुंबई, जब आम कंडीशन रहती है, चाय नाश्ते के लिए उतरते हैं, जो भी उनका रहेगा, तो यहाँ हजारों की संख्या में इस प्रकार ढाबे हैं। लेकिन एक सिर्फ आपका ढाबे का नाम आज जो है पूरे महाराष्ट्र लेवल पे चला गया है, साई ढाबा और साई फाउंडेशन। क्योंकि एबीपी माझा जो एक बहुत बड़ी वृत्तवाहिनी है, उसने भी आपकी दखल ली है, और एक मराठी जो है अपना दूरदर्शन, उसमें भी आपकी एक खबर आई हुई है। यानी बोलने का मतलब है कि जो आपका काम है आज पूरे महाराष्ट्र में जो है बड़े बड़े चैनल वाले दिखा रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो इतना ही मानना था, मेरे पिताजी ने मेरे को एक चीज़ सिखाया था कि अपने दरबार पे अगर कोई आता है, कोई भी हो, अमीर हो गरीब हो, खाना खाने आए, भले उसके पास पैसा ना हो, अपने को उनको यहाँ से दुखी होके नहीं भेजना है, उनको कुछ ना कुछ खाना खिला के उनके मंजिल तक पहुँचाना है, वो हिसाब से। और मैं एक चीज़ को मानता हूँ कि कौन क्या कर रहा है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपन खुद क्या कर रहे हैं। बराबर। भले ही क्या बोलते हैं, एक लोग, एक इंग्लिश में एक ये था कि पीपल आर नॉट चेंज बाय देयर ओपिनियन, बराबर, पीपल आर चेंज बाय देयर एग्जाम्पल। अगर अपने को एग्जाम्पल कुछ करके दिखाना पड़ता है। हाँ। अगर खाली अपन ओपिनियन देते रहेंगे तो ओपिनियन देने वाले तो अपने दुनिया में बहुत पड़े हुए हैं। एग्जाम्पल शायद मुझे ये करता हुआ देख के किसी और का, जैसे कि मैं आपको एक बता देता हूँ कि भिवंडी में जैसे हमने 10 लोगों का नंबर डाल दिया था, हमारे ग्रुप ने काम चालू किया था। हाँ। वो देख के हमारे कुछ मोमेडियन भाई है जो ग्रुप है, हाँ। वो लोग ने भी सेम तरीके से ये सिस्टम चालू कर दिया। हाँ। अभी मेरे को एक बात की खुशी हो गई कि हमने चालू किया, हमने समझो 31,000 लोगों को कवर किया, वो लोग ने चालू किया, वो लोग एक 10 को कवर करेंगे। ऐसा करते करते जो मोदी जी ने जो संदेश दिया था कि हर आदमी थोड़ा थोड़ा अपनी जगह पे अगर करोगे, जैसा बूंद बूंद से वो समुद्र भरता है, वो हिसाब से ये काम आगे बढ़ेगा। और ये सोशल वर्क मेरे हिसाब से हर आदमी ने आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो ये काम हो नहीं पाएगा। नहीं, क्योंकि सर आज जो है समाज को ज़रूरत है क्योंकि आज लॉकडाउन पूरे देश में है, और सबसे बड़ा एक भिवंडी का प्रश्न ये आ रहा था, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ तो ये प्रश्न ज़रूर निकलता हूँ, क्योंकि लॉकडाउन की परिस्थिति में लोग ये समझ रहे थे लाखों की संख्या में यहाँ मजदूर है, उनका भूखमरी से हाल बेकार होगा, लेकिन वैसा भी कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद आज जब लोग निकल के जा भी रहे हैं, तो आप जैसे लोग जो सामने आ रहे हैं उनको बीच में रास्ते में खाने वगैरह, अब ये जैसे आज यहाँ लोग सोए हुए हैं, इतना आराम कर रहे हैं, खाना पीना खा के, चाय पानी नाश्ता करके, आप एम्बुलेंस से लेके उनके लिए दवा पानी का इंतजाम कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और कम से कम जैसे कि एबीपी माझा और दूरदर्शन की एक वाहिनी ने भी आपका यहाँ पे कार्यक्रम पूरा महाराष्ट्र में बताया, यानी पूरे देश में आपका समझिए कार्यक्रम जा रहा है, एक मैसेज जा रहा है कि किस तरह एक लोग अगर करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, और एक आप एक उद्देश्य उनके लिए और करने के लिए इस प्रकार का आपसे एक इंस्पायर होके भी लोग आगे जा सकते हैं, कर सकते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो मेरा तो एक ही बोलना है पहले से कि देखो, अगर अपने को मदद के लिए हाथ बढ़ाना है तो आपके पास कितना पैसा है वो मान्य नहीं रखता है। जैसे आत्मशक्ति जो बोलते हैं, इच्छा शक्ति अपना जो सबसे ज्यादा होना चाहिए। इच्छा शक्ति रहे तो आदमी चाहिए तो पानी भी बांट सकता है, वो पानी वो ड्रम में लेके या बाल्टी में लेके भी लोगों को पिला सकता है, उसको तो कोई पैसा नहीं लग रहा है ना।
तो मेरा बोलना कि सबसे बड़ी चीज़ है इच्छा शक्ति। अगर आपके पास इच्छा शक्ति ना हो, आपके पास कितने भी पैसे हो कि क्या फ़ायदा होएगा। कई लोग हैं देखो, और एक मैं तो जानता हूँ कि एक भाग्य भी लगता है आदमी को मदद बोलते ना करने का। लोगों के पास बहुत कुछ है, लेकिन बोलते ना ऊपर वाला भी बोलते ना एक, मैं तो अपने आप को भाग्यवान समझता हूँ कि मैं ये सब कर पा रहा हूँ। नहीं, भाग्यवान इसके लिए कि हम भी ये देख रहे हैं कि आज हम घूम रहे हैं यहाँ से लेके वहाँ तक हजारों ढाबे मिलेंगे, लेकिन अभी कोई खास बढ़ के सामने कोई आया हुआ दिख नहीं रहा है। और आप 1-1.5 महीने पहले से अनाज से शुरुआत की थी, आपने बांटने लाखों लोगों को बांटा। फिर आपने यहाँ देखा कि जो लोग इस बेचारे परेशान हैं, पाँव में छाले होके जा रहे हैं, इनके खाने की व्यवस्था नहीं है। भले ट्रेन बाद में चालू हुई, लेकिन अभी तक इतना बड़ा कुछ काम नहीं हो रहा है कि लोगों की सुविधा हो रही है। लेकिन आपने जो आज इतना दिन से ध्यान दिया, तो उसके लिए हम अपने चैनल, यूट्यूब चैनल ये भिवंडी मेरी जान की तरफ से दिल से एक आपको एक बधाई देते कि आप इस तरह का काम कर रहे हैं। समाज में एक मैसेज दे रहे हैं कि आपको देखते हुए बहुत लोग काम करेंगे इसमें। कि आज आप इतना बड़ा तौर पे यहाँ कार्य कर रहे हैं, यानी 10,000 लोगों का खाना, चाय पानी, नाश्ता, एम्बुलेंस, ये वो सब कुछ आप इतना कर रहे हैं, तो साजिक बात है कि आप अकेले तो इतना मैनेज नहीं कर सकते। तो आपके साथ जो यहाँ पर जो आपके हितैषी लोग हैं और समर्थक लोग हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और कौन कौन लोग हैं जो आपको इस काम में मदद कर रहे हैं? अभी तो आपने जैसे नाम पूछ लिया तो 50 से ज़्यादा लोग हैं। फिर भी जितना मेरे याद में आ रहा है उतना मैं आपको नाम बता देता हूँ। काफ़ी लोगों का, जैसे कि सुनील गुप्ता है, नवल चौरसिया है, चेतन अष्टमकर है, राजा शेट्टी है, उसके अलावा पुरुषोत्तम भाई है, एक फोटोग्राफर है अजय है करके, वो अपना दुकान खुला है लेकिन वो छोड़ के इधर आके अपना काम कर रहे। शैलेश है, विनोद भाई है, विजय भाई है और विनोद भाई, और ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो इस पे जुड़े हुए हैं। तो सबका नाम लेना, अगर किसी का नाम चूक गया तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो वो हिसाब से ये लोग क्या कर रहे हैं, सुबह 11 बजे से लेके रात को 12 बजे तक, मतलब 13 घंटा या 12 घंटा तो सर्विस चलता है, और 1 घंटा उनका जो क्लियरेंस का काम है, ये लोग सब अपना काम वाम छोड़ के। और सबसे बड़ी बात है कि रिस्क फैक्टर जो चल रहा है अभी ये टाइम पे, वो सबको क्रॉस करते हुए ये लोग मतलब देश सेवा में लगे हुए हैं। मतलब विजय शेट्टी है, और हमारे जो मेन जो सब काम पूरी तरीके से हैंडल करते हैं वो हमारे संदीप करके है, संदीप सोलंकी और विजय शेट्टी। वो पूरी तरीके से इन लोग भी अपना अच्छा ये कर रहे हैं। तो और ऐसे काफ़ी सारे नाम है, आप कभी रहेगा तो मैं आपको उनका आईडी हाँ सर, एक और बात है कि आप जो इतना बड़ा आज ये काम कर रहे हैं, इसमें आपके मार्गदर्शक, जैसे आपने फंडिंग में बताया कि आपने इतने दिनों से 10 साल से जो भी मदद यानी जमा के तौर पे किया, वो भी एक बात आपकी ठीक है, और इससे बहुत से लोग प्रेरणा लेके भी आगे काम करेंगे। लेकिन आप इतने बड़े काम के लिए जो आज एक आप कर रहे हैं, तो आपके मार्गदर्शन के रूप में आप किनको एक सपोर्टेबल सोचेंगे कि आज उनके मार्गदर्शन में आपने काम किया, या आपके पीछे में ये लोग हैं, इसमें किस प्रकार का आप बोलना चाहेंगे? इसमें तो हमारे सबसे पहले हमारे जो भाऊ है दीपक भाऊ निकाल जी, जिनके जो हमारे संस्था के अध्यक्ष है और वो आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। तो उनका जो मुंबई में जो काम है, जो गरीब लोग के लिए जो काम करते हैं, और उनका जो एक आदत है कि वो किसी को वो चीजों को बाहर निकालते नहीं है। तो वो हिसाब से मेरा उनको देख के जो बोलते हैं ना मार्गदर्शक, मेरे हिसाब से दीपक भाऊ, यानी एक प्रेरणा भी आपको मिली है। और दूसरी बात ये है कि भिवंडी में मैं रहता हूँ। भिवंडी में महेश सेठ के नाम से जो आमदार साहब है, उनके बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं। बराबर हर बच्चे के मुंह में उनका नाम है, बराबर। और वो हर काम में, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पार्टी का हो, ये जो महेश सेठ है जो हमारे भिवंडी के आमदार है, वो उनको देख के तो मुझे तो छोड़ दो कि आधी भिवंडी को प्रेरणा मिली है। बराबर ठीक है। और ऐसा है कि उनको कोई भी काम बोलो और उनके मुंह से ना निकले, ऐसा हो नहीं सकता। बराबर। और हमारे जो संतोष शेट्टी साहब है जो बीजेपी के अध्यक्ष, भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष है, उनका भी जो काम है पद्मा नगर में बहुत ही अच्छा चल रहा है, पूरे भिवंडी में अच्छा चल रहा है। तो ये काफी लोग हैं जिनको देख के ऐसा लगता है कि हम भी इनकी तरह कुछ काम आगे करें। तो वो हिसाब से यानी आपको इन लोगों से ज्यादा प्रेरणा मिली। दीपक भाव निकाल जो हुए आपके गुरु मानिए आप, तो भी कोई हरकत नहीं है। नहीं, बिल्कुल गुरु मानने की जरूरत नहीं है, वो हमारे गुरु ही है। और दीपक भाव के बारे में आपको बता दूं कि मुंबई में वो इतना काम कर रहे कि उसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन क्या है, उनकी एक आदत है कि वो सोशल मीडिया में ज्यादा इधर नहीं करते, दिखाते नहीं है। लेकिन हम खुद जानते हैं कि उन्होंने घर घर में लोगों को क्या क्या उनका संकट को दूर करके दिया है। वो खाली ये है कि वो चाहते हैं कि लोगों तक ज्यादा वो नहीं करे, लेकिन बाकी उनका काम जो है हमने हमारे आंखों से देखा है। नहीं तो सर, इसमें खुशी की बात ये भी है कि आज
दीपक भाऊ जहाँ से भी देखेंगे, फेसबुक पे देखे या एबीपी माझा देखे या दूरदर्शन की वाहिनी पे देखे, हमारी तरफ से देखे, महेश सेठ, महेश जी चौगुले, आमदार संतोष जी शेट्टी, भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष, जिन्होंने आपने बताया कि मार्गदर्शक के रूप में हमारे हैं, तो कहीं भी वो देखेंगे तो उनको एक ये अनुभव हुआ कि नहीं, ये बंदे ने जो आज हमारा नाम आगे बढ़ाने का काम किया है, आज इस प्रकार से लॉकडाउन में लोगों को सेवा की है, तो इस प्रकार से उनका भी आशीर्वाद आपको मिलेगा। नहीं, उनका आशीर्वाद तो मिलना भी चाहिए और है भी, और उनके आशीर्वाद और उनके सपोर्ट के सिवा ये काम करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर जगह पे वो अपने लिए खड़े रहते हैं बराबर, और वो कोई भी कुछ कम ज्यादा है, कोई सजेशन है, एडवाइस है, वो उनसे हमको अच्छे से मिलता है, क्योंकि उनसे बड़ा मतलब जो एक्सपीरियंस उनके पास है वो अपने को लेना है, और वो भी सोशल वर्क के लिए ज्यादा से ज्यादा। तो अच्छा खासा वो तीनों का, जैसे दीपक भाव निकाल जाएगा, हमारे एमएलए साहब महेश चौगुले साहब का और संतोष अन्ना का हमको अच्छा सपोर्ट है, वो हिसाब से ये काम हमको हमारा उनके सपोर्ट से अच्छा चल रहा है मतलब। तो धन्यवाद सर, जो आपने जानकारी दी। और एक विशेष आज जो हम आपसे मिलने आए थे वो इसी, क्योंकि आज एबीपी माझा और दूसरी भी पत्रवादी ने इस प्रकार का एक महाराष्ट्र की चैनल पे बताया कि किस तरह का आप काम कर रहे हैं, और आपका एक मार्गदर्शन विस्तार रूप से लोग भी कर रहे हैं, आपके पीछे भी लोग हैं, तो उन लोगों का भी हम अपने चैनल की तरफ से एक धन्यवाद प्रकट करते हैं, और आपका भी जो इस कठिन समय में आप लोगों की मदद कर, धन्यवाद। धन्यवाद, जय हिंद। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।